किया मकाम मिना। तवज्जो आप हज़रात की, मकाम मिना। मौला मकाम मिना पे क्यों? बहुत ही तवज्जो के साथ मौला ने जिनसे कलाम किया उनकी वक़्त, खुद मौला कलाम करने वाले तो जिस जगह पे जमा किया वो जगह मौला आप अरफात में जमा करते, आप मुज़दलिफा में जमा करते, आपने न अरफात में इन्हें जमा किया न मुज़दलिफा मशअरुल हराम में जमा किया। अरफात में क्या होती है, 9 ज़िलहज दुआए अरफा पढ़ते हैं और वहां पर 365-64 दिनों में एक दिन ऐसा आता है जिसमें ये मैदान आबाद होता है, और वो मकामे अरफात पे रोजे अरफा मुसलमान जमा हो जाते हैं। तुलुए सुबह से लेकर तुलुए आफताब से लेकर शाम तक हुज्जाज यहाँ पर होते हैं, दुआए अरफा पढ़ते हैं, मुनाजात करते हैं, खुदा से तलब करते हैं, मगर शाम होते हुए इन्हें कहा जाता है कि तुम्हें यहाँ रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है मशअरुल हराम जिससे मुज़दलिफा कहते हैं। अब यहाँ पर सब मुसलमान कहते हैं कि ये 2 मकामात वो हैं जहाँ पर मुसलमान नमाज जमा करके पढ़ते हैं, जमा करके पढ़ते, जोर असर साथ पढ़ते हैं, मगरिब और इशा साथ पढ़ते हैं, और ऐलान होता है फर्जंदाने तौहीद ने अरफात और मुज़दलिफा मशअरुल हराम में नमाजों को इकट्ठा करके पढ़ा, ऐलान होता है उमूमी तौर पर। अब मशअरुल हराम में क्या होता है, यहां पर बेतूता 1 रात गुजारने की इजाजत, 1 रात। जब 10 ज़िलहिज्जा होती है तो फिर इन्हें कहा जाता है यहां से निकलो, मगर एक काम करो, यहां क्या करें, कंकरियां उठाओ, और जब जी 3 शैतान है ना, तो हर शैतान को 7-7 मारनी है, तो 21 हो जाती है। यहां से कंकरियां उठाओ। मशअरुल हराम, मशअर किसे कहते हैं, जहां से शऊर जन्म लेता है, जहां पर बसीरत बेदार होती है, जहां पर समझ में आता है दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। अरफात से गुजर कर जब मशअरुल हराम में आए, अब तुम्हारी बसीरत इतनी हो जानी चाहिए कि अब कंकर उठाओ और देखो किस पे लानत भेजनी है, किस पे तबर्रा करना है, किससे तवल्ला करना है। हम तबर्रा करें तो एतराज, हाजी कंकर जमा करें तबर्रा के लिए तो हज। ये क्या करना है भाई, कंकर क्यों उठा रहे हैं, कहने तबर्रा करना है। और जब ये सब जमा हो जाते हैं मकामे मिना में 10 ज़िलहिज्जा को आते हैं, तो इन्हें कहा जाता है 10 ज़िलहिज्जा तुम्हें रमिए जमरात करना है। रमिए जमरात, रमी कहते फेंकने को। रसूल खुदा के लिए कुरान मजीद ने कहा ना, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, मेरे हबीब ये खाक आपने नहीं फेंकी, हमने फेंकी। जब हिजरत कर रहे थे, रमी कहते फेंकने को, जमरात कहते हैं पत्थर को। मामूलन छोटी सी कंकरी को जमरा कहते हैं, उस जमरा की जमा है जमरात। मशअरुल हराम से तुमने शऊर लिया कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। अब आओ रमिए जमरात करने के लिए। जब रमिए जमरात करने के लिए आओ तो जमरातुल उक़बा या जमरतुल उक़बा, 3 जमरात, जमरतुल ऊला, जमरतुल वुस्ता, जमरतुल उक़बा या जमरतुल आखिर या उखरा, यानी एक छोटा शैतान, अब अल्लाह ने बनाए 3 है तो मैं क्या करूं जी, 3 शैतान, पहला छोटा, दूसरा दरमियाना मंझला, खालिस उर्दू में कहूं तो मंझला, तीसरा भाई अगर कोई मंझला हो तो नाराज ना हो जी, दूसरा मंझला, तीसरा बड़ा। 10वें के दिन जैसे ही आते हैं अल्लाह कहता है पहले बड़े को मारो, पहले बड़े को तबर्रा करो, 10 ज़िलहिज्जा को किसी और को छेड़ने की जरूरत नहीं।
बड़े को मारो। जमरतुल उक़बा, जमरतुल उक़बा क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये काबे के करीब है, इसे मारो, और ये सबसे बड़ा है। पहले बड़े से तबर्रा करो, खुद ब खुद छोटों से तबर्रा। अच्छा, 10 ज़िलहिज्जा को फ़कत इससे तबर्रा करना है। 11-12 जिसे अय्याम तशरीक़ कहते हैं, तवज्जो आप जरा। 11, 12, 13 को भी उन्हें यहां पर 3 दिन रहना होता है। क्यों रहना होता है? तबर्रा करना है। अब मौला हुसैन ने तवज्जो रहे, मौला हुसैन ने बताया इसको पत्थर मारना और है, ये अलामती शैतान है। आओ मैं तुम्हें बताता हूं, जो पहुंच गए उनको मेरा सलाम। आओ मैं तुम्हें बताता हूं कौन असली शैतान है जिसे पत्थर मार के नाबूद कर